महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं कि कानपुर टू बरेली सरतन के जुदा की साजिश होगी तो क्या योगी छोड़ देंगे। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं क्योंकि इस देश ने विवादित नारे देखे, सरतन से जुदा के बाद की हिंसा देखी है, किस तरह से इन नारों के चलते हत्याएं हुई हैं और वो हत्याएं अमरावती में हुई, वो हत्याएं उदयपुर में हुई। उन सब के बाद भी ये उकसाऊ नारे और विवादित नारों के बाद की हिंसा से हमने क्या सबक सीखा है। जो खबर आज आपको दिखा रही हूं वो बरेली और कानपुर से जुड़ी, जहां पर एक बार फिर से सरतन से जुदा के नारे लगे और उसके बाद एक और हत्या हुई है। जी हां, नारे कानपुर में लगे, हंगामा बरेली में भी हुआ और बरेली में एक व्यक्ति की जान चली गई। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं कि अगर ये विवादित नारे लगेंगे, हिंसा होगी, हत्याएं होंगी तो क्या योगी को छोड़ देना चाहिए। फिर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने वाले बहुत सारे आ जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये जो नारे लगे हैं ये कानपुर में हुआ। कानपुर में सरतन से जुदा के नारे लगे और जहां पर ये नारे लगे हैं वहां ठीक बीच में एक हिंदू मंदिर था। मंदिर के इर्द गिर्द भीड़ ने इकट्ठा होकर ये नारे लगाए। आपको सुनवा देती हूँ। तो कानपुर टू बरेली ये नफरती कांड क्यों हुए ये आपको बताती हूँ। पूरी खबर क्या है वो जानिए। कानपुर में मंदिर के सामने भड़काऊ नारे लगाए गए। ये हिंदू मंदिर आप देख रहे हैं और उसी के चारों तरफ कैसे ये विवादित नारे लगे। मुहर्रम के जुलूस में सरतन से जुदा के ये नारे लगाए गए। ये तस्वीर आप कानपुर की देख रहे हैं। हिंदू बहुल इलाके में ये नारेबाजी की गई और जैसा मैंने कहा कि बीच में मंदिर है, उसके चारों तरफ ये भीड़ पहुंची और वहां पर ये नारेबाजी हुई। तलवार लहराकर भीड़ ने ये नफरती नारे लगाए हैं। ये कानपुर में हुआ। उसके बाद जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं ये बरेली की है। वहां पर भी देखिए कैसे एक भीड़ आ गई और वहां विवाद हुआ क्योंकि आरोप हिंदू समुदाय ने लगा दिया कि उनके घरों के सामने जो पहले से तय नहीं था उस रूट पर जुलूस निकाला गया। हिंदू परिवार के घर में घुसकर मारपीट की गई, ये आरोप लगाया गया। विवाद में तेजपाल नाम के व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। अब आप समझिए, जुलूस दिन में निकला, उसके बाद विवाद दो समुदायों के बीच हुआ और उसके 2 दिन बाद ये गुस्साई भीड़ रात को तेजपाल के घर पहुंची और वहां पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की और उस व्यक्ति को इतना पीटा लाठी डंडों, लोहे के डंडों से कि वो अधमरा हो गया, उसकी जान चली गई। आज सवाल इन्हीं तस्वीरों पर पूछ रही हूं, क्या इन तस्वीरों पर इलाज होना चाहिए। और मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने वहां कानपुर में लगे नारों के बाद बुलडोजर दौड़ा दिया तो बहुत सारे सवाल उठ गए। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान से उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। जो अजमेर में हुआ ठीक वैसे ही करीब 700 किलोमीटर दूर कानपुर में भी भड़काऊ नारेबाजी हुई। मुहर्रम के जुलूस में ये भड़काऊ नारेबाजी कानपुर में ठीक उस जगह हुई जहां हिंदू मंदिर था। वहां भीड़ ने क्या जानबूझकर उकसाने के लिए नारेबाजी की ताकि माहौल खराब हो सके, क्योंकि लोग तो वही दावा कर रहे हैं। तलवारें लहराकर नफरती नारे लगाए गए। तो जुलूस आया, जुलूस अच्छे ढंग से चल रहा था। कुछ नवयुवक युवा थे, उन्होंने अखाड़े के लिए तलवार निकाली। प्रशासन ने, चूँकि मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि किसी भी तरीके का अस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा, प्रशासन ने उनको कहा कि इनको अंदर रख लीजिए, पर उक्त लोग उग्र हो गए जिससे प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। कारण कुछ नहीं, बाहरी तत्व हैं लोग और कारण कुछ नहीं। उन्मादी लोग चाहते तो यही है, कुछ क्या चाहते तो ये थोड़ा सा भय का माहौल बनाया जाए। योगी की पुलिस एक्शन में कानपुर की फिजा खराब करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। 40 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है और कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है।
सर तन से जुदा के नारे लगा करके जानबूझ करके भय फैलाने का जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कठोरता से कार्रवाई होगी। ये सर तन से जुदा के नारे एक फैशन सा बन गया है। जब देखिए तब इस तरह के नारे लगा करके लोगों को भय में डालने का प्रयास किया जाता है। जो इस तरीके की नारेबाजी करते हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से देश के कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। अगर आप अपने उत्सव को, अपने आयोजन को सेलिब्रेट करने के प्रक्रिया में सनातनियों के ऊपर आघात पहुंचाएंगे, उनके भीतर की शांति को भंग करेंगे, तो ये आपके लिए हितकारी नहीं है। कानपुर से भी ज्यादा बड़ा कांड 270 किलोमीटर दूर बरेली में हुआ, जहां मुहर्रम के जुलूस में छिड़ा विवाद बर्बरता की हदें पार कर गया। यहाँ हिंसक भीड़ ने एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। तो यहाँ पर ताजिए को लेकर विवाद शुरू हुआ था। हंगामा करने पर हिंदुओं ने विरोध किया। पहले भीड़ निकल गई, फिर रात को लौटी। तेजपाल को भीड़ घर से घसीट कर ले गई, तोड़फोड़ की, महिलाओं से बदसलूकी की, पत्थर और रॉड से मार मार कर तेजपाल को अधमरा कर दिया। जो गली आप देख रहे हैं, इसी गली के अंदर पूरी हिंसा जो है वो बताई गई। भीड़ आई, तेजपाल, ये जो घर आप नीले रंग का बोर्ड देख रहे हैं, इसी घर के अंदर तेजपाल खुद अपने परिवार के साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से परिवार का कहना है कि उनको इस घर से बाहर खींचा गया, खींच के जो पीछे आप पुलिस जहाँ पर देख रहे हैं उस जगह पर ले जाया गया। ये भी एलिगेशन है कि मस्जिद के अंदर ले जाया गया, वहाँ पर तेजपाल की पिटाई की गई, अधमरे हालत में उसको बाहर छोड़ दिया गया, जिसके बाद अस्पताल जो है वो ले जाया गया। हालांकि सोमवार को तेजपाल की इस पूरे मामले में मौत हो गई। भीड़ ने तांडव किया, जिसके बाद योगी ने सबक सिखाया। 35 आरोपियों को जेल में डाल दिया है। 2 मुख्य आरोपियों के घर जमींदोज कर दिए गए। अभी तक 2 मुकदमे लिखे जा चुके हैं। दोनों मुकदमों में अभी तक लगभग 35 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारियां मुठभेड़ के दौरान की गई। उस मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। अभी तो बुलडोजर चला है। कहा तो ये जा रहा है कि योगी सरकार नफरती राग अलापने वालों पर एनएसए लगाने की तैयारी में। आज महाभारत में सवाल ये कि कानपुर टू बरेली अगर नफरती एजेंडा चलेगा तो क्या योगी का चाबुक नहीं चलना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बरेली की, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब ये बुलडोजर एक्शन बरेली में हुआ है और उसके बाद अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि योगी का ये एक्शन सही है कि नहीं। अब आज इसी पर महाभारत कर रही हूं।